सरयूपुर गांव लगातार गंगा नदी के आगे हार मान रहा है। घर और खेत बाढ़ के पानी में गायब हो जाते हैं। गांव वालों में निराशा छा गई है, क्योंकि वे अपने जीवन के अवशेषों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अराजकता के बीच परिवार एक साथ आते हैं। उनका साझा संघर्ष लचीलेपन का प्रमाण है। कभी जीवंत गांव अब विस्थापन की कठोर वास्तविकता को दर्शाता है, क्योंकि परिवार ऊंचे स्थानों पर शरण लेते हैं। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, घरों और सपनों को निगल रहा है और निराशा का परिदृश्य छोड़ रहा है। विनाश के बीच आशा टिमटिमाती है, क्योंकि ग्रामीण अपने टूटे हुए जीवन को फिर से बनाने के लिए एकजुट होते हैं। गांव के मंदिर के अंदर निराशा का एक आश्रय। ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होते हैं, अदृश्य खतरों से सांत्वना की तलाश में। बच्चों के चेहरे पर आंसू बहते हैं। उनकी चीखें पवित्र हॉल में गूंजती हैं, जो डर की भारी चुप्पी को दर्शाती हैं। अराजकता के बीच महिलाएं उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती हैं, कुशल दक्षता के साथ भोजन तैयार करती हैं। उनके कार्य पोषण का एक मौन वादा है। पुरुष शांत समूहों में इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे चिंता से उकेरे जाते हैं। उनकी चर्चाएं अनिश्चित भविष्य के माध्यम से एक मार्ग चार्ट करने का एक हताश प्रयास है। अज्ञात का भार उन सभी पर आ जाता है, एक साझा बोझ जो मंदिर की प्राचीन दीवारों के भीतर ले जाया जाता है। गांव का दिल जागता है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी प्रत्याशा हवा में भारी होती है। रामदीन के प्रकट होते ही सन्नाटा छा जाता है। उनके बूढ़े हाथों में उनकी छड़ी पकड़ी हुई है। उसके धीमे कदम आंगन में गूंजते हैं। हर कदम समय में खुदे हुए वर्षों का प्रमाण है। ग्रामीण उसे देखते हैं। उनके चेहरे बूढ़े के प्रति सम्मान दर्शाते हैं। चिंता गांवों के आंगन में भारी है, जहां चिंतित चेहरे हल्की धूप में जमा होते हैं। हमेशा की हंसी फुसफुसाहट से बदल जाती है, जैसे हवा में धूल नाचती है। रामदीन आगे बढ़ता है। उसका भाव गंभीर है, क्योंकि वह बोलने की तैयारी कर रहा है। रामदीन घोषणा करता है, यह बाढ़ सिर्फ आसमान की बारिश से नहीं आती। उनके शब्दों में सच्चाई का वजन है। जंगलों को काट दिया गया है और नदियों के प्राकृतिक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। ग्रामीण रामदीन की गंभीर चेतावनी को सुनते हुए ध्यान से सुनते हैं। गांव का आंगन चिंतित चेहरों से भर जाता है। हवा में एक स्पष्ट तनाव मंडरा रहा है। सुरेश गुस्से से चेहरा बिगाड़कर अन्याय के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। उसकी आवाज गूंजती है, आंगन में गूंजती है, क्योंकि वह आपदा के लिए सरकार को दोषी ठहराता है। सरकार भी जिम्मेदार है, सुरेश कहते हैं, उनके शब्द भारी माहौल को चीरते हुए। उन्होंने पानी के प्रवाह को रोकने के लिए विशाल बांध बनाए और शहरों के गंदे पानी को नदियों में छोड़ दिया। गांव का आंगन एकत्रित ग्रामीणों की ऊर्जा से गूंजता है। उनके चेहरे चिंता और प्रत्याशा से अंकित हैं। सीता प्रकट होती है। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से गूंजती है, जो भीड़ की फुसफुसाहट को काटती है। हमें खुद ही समाधान खोजना होगा, वह घोषणा करती है। उसके शब्द उनकी दुर्दशा की तात्कालिकता को दर्शाते हैं। उसकी आवाज संकल्प के साथ उठती है। हमें सरकार पर दबाव डालना चाहिए और गांव में पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। गांव वालों के सिर हिलाने पर सहमति की लहर भीड़ पर छा जाती है। उनकी आत्माएं नई आशा के साथ उठती हैं। आंगन नए संकल्प की फुसफुसाहट से भर जाता है। ग्रामीण कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट हो जाते हैं। गर्म धूप के नीचे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके हाथ धरती को ठीक करने के लिए उत्सुक हैं। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वे सावधानी से प्रत्येक पौधे को लगाते हैं। उनके छोटे हाथ नाजुक पेड़ों का पोषण करते हैं, भविष्य को सुरक्षित करते हैं। हर लगाए गए पेड़ के साथ नदी के किनारे जीवन का वादा खिलता है। नदी का किनारा एक जीवंत अभयारण्य में बदल जाता है। ग्रामीण पीछे हट जाते हैं, अपने काम का सर्वेक्षण करते हैं। उनके ऊपर उपलब्धि की भावना छा जाती है। तेज धूप में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आकृतियां श्रम में झुकी हुई हैं, क्योंकि वे बंद नालों का सामना करते हैं। समर्पित प्रयास से वे कचरे को हटाना शुरू करते हैं, एक एक करके, लंबे समय से छिपे हुए जलमार्गों को उजागर करते हुए। हवा सड़ांध से भरी हुई है, फिर भी वे टिके हुए हैं, एक स्वच्छ भविष्य की आशा से प्रेरित हैं। पानी फिर से बहने लगता है, जो गांव की सूखी नहरों में जीवन लौटने का संकेत है। नालियों, जो कभी कचरे से भरी हुई थीं,
धीरे धीरे बहाल हो रही हैं, जो इसके लोगों की अटूट भावना को दर्शाती हैं। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, उनका काम पूरा होने के करीब है, जो उनकी सामूहिक ताकत और लचीलेपन का प्रमाण है। तेज धूप में ग्रामीण एकजुट होते हैं। उनके हाथ धरती को जीवन यापन करने वाले तालाब का आकार देते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ वे एक महत्वपूर्ण जलाशय का निर्माण करते हैं, जो एकत्रित वर्षा जल से पोषित भविष्य को सुरक्षित करता है। मिट्टी का प्रत्येक फावड़ा, प्रत्येक रखा गया पत्थर एक संपन्न गांव के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता की गूंज करता है। तालाब धीरे धीरे आकार लेता है, जो उनके लचीलेपन और सामुदायिक भावना का प्रमाण है। उम्मीद हवा में भर जाती है, क्योंकि वे जीवन देने वाले पानी की कल्पना करते हैं, जो यह जल्द ही रखेगा। उनका सामूहिक श्रम एक बंजर स्थान को जीवन यापन और साझा समृद्धि के स्रोत में बदल देता है। अविराम धूप के नीचे ग्रामीण सरकारी कार्यालय के कठोर मुखौटे के सामने इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। प्रत्येक चेहरा घरों के खतरे, जोखिम में खेत और नाजुक संतुलन में लटके भविष्य की कहानी कहता है। वे एक साथ खड़े हैं, एक मौन मंडली जो एक साझा भय और हस्तक्षेप की एक निराशाजनक आशा से एकजुट है। उनकी अनकही गुहारों का भार हवा में भारी है, एक स्पष्ट तनाव जो उनकी सामूहिक भेद्यता को बढ़ाता है। नदी के किनारे मजदूर और इंजीनियर तटबंधों को मजबूत करने के लिए एकत्रित होते हैं, जिससे चहल पहल मच जाती है। गतिविधि के बीच इंजीनियर सावधानीपूर्वक संरचना का निरीक्षण करते हैं, इसकी अखंडता सुनिश्चित करते हैं। यह दृश्य प्रकृति की निरंतर शक्ति के खिलाफ मानवीय प्रयास के प्रमाण के रूप में सामने आता है। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक मूल्यांकन नदी के संभावित खतरे के खिलाफ सामूहिक रक्षा में योगदान देता है। खुले आसमान के नीचे निर्माण और सतर्कता का एक सिम्फनी बजता है। नदी बहती रहती है, जो उस शक्ति की निरंतर याद दिलाती है जिसे वे नियंत्रित करना चाहते हैं। एक साल सरयूपुर को बदल देता है। अब हरी भरी हरियाली भूमि को ढक लेती है। गांव फलता फूलता है, जो सूरज की सुनहरी गोद में नहाया हुआ है। प्रचुर मात्रा में पानी असीमित आकाश को दर्शाता है, आशा का दर्पण, प्रकृति का आलिंगन, शांति का आश्रय बनाता है। सूर्य का प्रकाश पानी पर नृत्य करता है, गांव को जीवन से भर देता है। सरयूपुर पुनर्जन्म लेता है, समय और देखभाल का प्रमाण। नदी उफान पर है, बाढ़ के पानी से भरी हुई है, एक प्राकृतिक शक्ति जो सरयूपुर गांव को निगलने की धमकी दे रही है। फिर भी तटबंध लचीले खड़े हैं, जो प्रकृति के क्रोध के खिलाफ मानवीय प्रयास का प्रमाण है। अभी के लिए गांव को बख्श दिया गया है, एक नाजुक शांति बनाए रखी गई है, क्योंकि बाढ़ के पानी को दूर रखा गया है। नदी के अथक वेग और तटबंधों की दृढ़ रक्षा के बीच एक तनावपूर्ण गतिरोध होता है। सरयूपुर गांव देखता और इंतजार करता है। इसका भाग्य दांव पर लगा है, क्योंकि प्रकृति इसकी सुरक्षा की सीमाओं का परीक्षण करती है। तेल के दियों की कोमल चमक में नहाए हुए ग्रामीण पवित्र मंदिर के भीतर इकट्ठा होते हैं, जो आशा और भक्ति का एक आश्रय स्थल है। फुसफुसाती प्रार्थनाओं की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। हर आवाज देवताओं के प्रति हार्दिक आभार की कोरस में एक नोट है। अगरबत्ती की तेज गंध मंदिर को घेर लेती है, जो पवित्र हॉल से गूंजने वाली प्राचीन मंत्रों के साथ मिल जाती है। सामुदायिक श्रद्धा के एक क्षण में ग्रामीण साझा भक्ति से अपनी आत्माओं को ऊपर उठाते हुए विश्वास की गहरी अभिव्यक्ति में एकजुट होते हैं। मंदिर शांति और शांति के वातावरण से चमकता है, जो विश्वास और समुदाय की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। गांव के चौक में राहत की सामूहिक सांस भीड़ से गुजरती है, क्योंकि धूप उनके थके हुए चेहरों को सुशोभित करती है। सुनहरी हवा में धूल के कण नाचते हैं, जो साझा विजय की एक दृश्य गूंज है, जो ग्रामीणों को एक साथ बांधती है। रामदीन आगे बढ़ता है, उसकी आवाज नई ताकत से गूंजती है। हमने इस संकट को मिलकर सुलझा लिया है। उसकी आंखें भीड़ पर घूमती हैं, उनकी सामूहिक लचीलापन को स्वीकार करते हुए। यह हमारी एकता का फल है। सुनहरी धूप बहती नदी को चूमती है, दृश्य को गर्मी से रंगती है। सुरेश प्रकाश के खिलाफ सिलहूट में खड़ा है, नदी के किनारे एक अकेला व्यक्ति। उसकी आवाज पानी पर गूंजती है, एक कोमल याद दिलाती है हमें
हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके शब्द गूंजते हैं, अपने चारों ओर की शांत सुंदरता की रक्षा करने की एक गंभीर प्रतिज्ञा। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे सीता शालीनता से खड़ी है, जो गांव के हृदय में गर्मी और ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें पत्तियों के बीच नृत्य करती हैं। सीता उत्सुक बच्चों के एक घेरे को मोहित करती हैं। उनकी मुस्कान उज्ज्वल और आमंत्रित है। वह मानवता और प्रकृति के बीच गहरे बंधन की बात करती है। उसके शब्द समझ और सम्मान का एक ताना बाना बुनते हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें विस्मय से खुली हुई हैं, क्योंकि सीता उनके दिलों में पर्यावरणीय प्रबंधन की एक चिंगारी जलाती है। एक धूमधाम के साथ सीता उन्हें पौधे लगाने के लिए प्रेरित करती हैं। न केवल पेड़ों का पोषण करती हैं, बल्कि एक हरित भविष्य के बीज भी बोती हैं। बरगद के पेड़ से आती हवा सीता के संरक्षण और आशा के संदेश को गांव के हर कोने में ले जाती है। चमकदार धूप के नीचे सरयूपुर गांव जीवन से भरपूर एक दिन के लिए जागता है। खेत फैलते हैं, पन्ना हरे रंग की एक टेपेस्ट्री, जहां ग्रामीण कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। प्रत्येक आंदोलन एकता की भावना का प्रतीक है, जो उनके समुदाय के ताने बाने को एक साथ बुनता है। मुस्कुराहटें काम करते समय चेहरों को रोशन करती हैं, जो उनके साझा आनंद और उद्देश्य का प्रमाण है। हवा हंसी और गीत से भरी है, जो उनकी भूमि के साथ उनके गहरे संबंध की गूंज है। एक तेल के दीपक की मंद रोशनी में रामदीन बैठे हैं। उनका चेहरा ज्ञान और समय से अंकित है। उनके पैरों के पास उनकी पोती ध्यान से सुनती है। उसकी आंखें टिमटिमाती रोशनी और कहानियों के वादे को दर्शाती हैं। रामदीन के घर का साधारण सामान पृथ्वी के साथ सामंजस्य में बिताए गए जीवन की बात करता है। रामदीन अपनी कहानी शुरू करते हैं। उनकी आवाज शांत कमरे में एक गर्म, आरामदायक उपस्थिति है। वह बाढ़ के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट ग्रामीणों की कहानी सुनाता है। उसकी पोती और करीब झुकती है, साहस और समुदाय की कहानी से मोहित। सुबह का सूरज नदी के किनारे को सुनहरे रंग में नहलाता है, जो अनंत संभावनाओं से भरे दिन का वादा करता है। सुरेश नदी के किनारे टहलते हुए जाता है। उसका आकार चमकते पानी के खिलाफ एक सिलहूट है। वह रुक जाता है, चिंतन में खो जाता है, क्योंकि नदी की कोमल फुसफुसाहट हवा में भर जाती है। नदी की सुंदरता सुरेश के सामने खुलती है, जो आकाश के असीम विस्तार को दर्शाती है। नदी के किनारे एक शांत क्षण, जहां समय ठहर सा जाता है। गांव का तालाब फीकी रोशनी से चमकता है, जैसे बच्चों की हंसी शांत हवा को भेदती है। लंबी छायाएं पानी पर खिंचती हैं, जो दृश्य को गोधूली के रंगों से रंगती हैं। गांव के दिल में तालाब खुशी से खेलने का मंच बन जाता है, जो गर्म सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ है। पानी आकाश की अग्निविदाई को दर्शाता है, जो सपनों और बचपन की मासूमियत का दर्पण बनाता है। जैसे जैसे शाम ढलती है, गांव का तालाब हंसी और प्रकाश से एक जीवंत आश्रय बना रहता है। गांव के हृदय में सीता बच्चों के सम्मोहित दर्शकों के सामने खड़ी है। वह पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को भावुकता से व्यक्त करती है। उसके शब्द हरे भरे परिदृश्यों की स्पष्ट तस्वीरें चित्रित करते हैं। बच्चे तल्लीनता से सुनते हैं। उनकी आंखें समझ और उत्साह से खुली हुई हैं। विद्यालय का प्रांगण एक जीवंत मंच में बदल जाता है, जहां ज्ञान जड़ें जमाता है और कल्पनाएं खिलती हैं। जैसे ही शाम ढलती है, गांव का चौक शाम की सुनहरी रोशनी से जीवंत हो उठता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण कोरस में मिल जाती हैं, जिससे हंसी और धुन हवा में भर जाती है। चौक में कहानियां और गीत गूंजते हैं, जो साझा क्षणों और सामुदायिक आनंद का एक ताना बाना बनाते हैं। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे गांव का चौक भाईचारे और उत्सव की भावना का आश्रय स्थल बन जाता है। चमकदार सरयूपुर आकाश के नीचे गांव जीवन से स्पंदित होता है। संगीत और आंदोलन से बुना एक जीवंत टेपेस्ट्री। नर्तक झूमते हैं। उनके रंगीन वस्त्र खुशी के उत्सव का धुंधलापन होते हैं। हंसी हवा में गूंजती है। आवाजें एक साथ उठती हैं। एक हर्षित गीत का कोरस, जो गांव के दिल से गूंजता है। ढोल की लय से धरती कंपन करती है। एक आदिम ताल, जो समुदाय को सामूहिक आनंद में एकजुट करता है। मुस्कुराहटें चारों ओर हैं, जो सरयूपुर के हर कोने में व्याप्त साझा खुशी को दर्शाती हैं।
गांव एक मंच बन जाता है जहां हर आत्मा शुद्ध, मिलावट रहित आनंद की लय पर नृत्य करती है। मंद रोशनी पवित्र मंदिर को नहलाती है, जहां ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। फुसफुसाहट हवा में बुनी जाती है। मंदिर के शांत अभयारण्य में आशीर्वाद पाने के लिए चेहरे भक्ति से चमकते हैं। उनकी प्रार्थनाओं की धीमी फुसफुसाहट मंदिर को भर देती है, जो स्वर्ग की ओर उठती हुई एक सामूहिक प्रार्थना है। कोमल आभा में उनके चेहरे आशा और लालसा को दर्शाते हैं। प्रत्येक फुसफुसाती प्रार्थना पवित्र स्थान में गूंजती है, विश्वास का एक सिम्फनी। खुले आसमान के नीचे ग्रामीण नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। उनकी आकृतियां पानी के कोमल प्रवाह के खिलाफ सिलहूट होती हैं। हाथ मिलकर काम करते हैं, लगन से पत्थरों को साफ करते हैं और मलबा इकट्ठा करते हैं, जो पवित्रता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नदी ग्रामीणों के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, क्योंकि वे इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। हर देखभाल के कार्य से नदी थोड़ी और चमकती है, एक स्वच्छ और समृद्ध भविष्य का वादा करती है। सरयूपुर गांव सुनहरी धूप में नहाया हुआ है, शांति का स्वर्ग जहां जीवन शांत सद्भाव में प्रकट होता है। मुस्कुराहटों से चेहरे रोशन होते हुए ग्रामीण एक साथ काम करते हैं। उनका सामूहिक प्रयास साझा समृद्धि का एक ताना बाना बुनता है। एक महिला की हंसी हवा में नाचती है, क्योंकि वह अपने बगीचे की देखभाल करती है। फूलों के जीवंत रंग उसकी आनंदमय आत्मा को दर्शाते हैं। बच्चे गांव के चौक में स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। उनके बेफिक्र खेल हर कोने में व्याप्त असीम खुशी की गूंज करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बरगद के पेड़ की छाया में शांति से बैठा है, संतुष्ट मुस्कान के साथ दुनिया को जाते हुए देख रहा है। सरयूपुर का गांव समुदाय की सुंदरता का प्रमाण है, एक ऐसी जगह जहां हर दिल में खुशी खिलती है। गांव के घर के दिल में एक परिवार इकट्ठा होता है। उनके चेहरे खुशी और प्रत्याशा से चमक रहे हैं। हंसी हवा में भर जाती है, क्योंकि वे एक साधारण भोजन साझा करते हैं। प्रत्येक निवाला प्यार और दोस्ती से भरा होता है। चूल्हे की गर्म चमक उनकी आंखों में झलकती है, जो उन्हें एक साथ बांधने वाले बंधनों को दर्शाती है। कहानियां अनमोल उपहारों की तरह आदान प्रदान की जाती हैं, जो साझा अनुभवों और संजोई यादों का एक ताना बाना बुनती हैं। एकता के इस पल में गांव का घर प्रेम, हंसी और अटूट समर्थन का आश्रय स्थल बन जाता है। सूर्योदय होता है, जो सरयूपुर गांव को एक चमकदार सुनहरे रंग से रंगता है, हर कोने में जीवन भर देता है। सरयूपुर पर एक नई भोर छाती है, जो हवा में आशावाद और नई शुरुआत की फुसफुसाहट भर देती है। जैसे ही सुनहरा प्रकाश हर घर को छूता है, आशा जागती है, जो सरयूपुर में नवीनीकरण और उज्ज्वल दिनों का वादा करती है। गांव जागता है, सूरज की आशावादी चमक में नहाया हुआ। हर छाया बेहतर भाग्य के वादे के साथ फीकी पड़ जाती है। सरयूपुर में जीवन जागता है, हर निवासी सूर्य की गर्मी और इससे आने वाली नई भावना को अपनाता है। आशा सरयूपुर से होकर गुजरती है, जो भाग्यशाली नए दिन के वादे के साथ चेहरों और भविष्य को रोशन करती है।